सितंबर 2022 में सूर्य कन्या राशि में गोचर करने जा रहे हैं। 17 सितंबर 2022 को सूर्य जो है वो कन्या राशि में गोचर करेंगे। मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपकी राशि पर सूर्य परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा और किस शानदार उपाय से आप सूर्य के शुभ फलों को बढ़ा पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। भारतीय ज्योतिष में सूर्य पिता और राजा दोनों का स्थान इनको प्राप्त है। कोई राजा कहता है, कोई पिता कहता है, कोई सर्वोपरि कहता है और बुध को राजकुमार कहा गया है। सूर्य बुध की राशि में जाएंगे, कन्या राशि में, तो पिता पुत्र के घर में जाएंगे। किन लोगों पर इस राशि परिवर्तन का असर होगा? जिन भी लोगों की सूर्य या बुध की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है, जिन भी लोगों का जन्म उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त, चित्रा नक्षत्र में हुआ है, सूर्य जब कन्या राशि में जाएंगे तो आपकी सोचने समझने की शक्ति को बढ़ा देंगे। उत्पादकता यानी क्रिएटिविटी आपकी बढ़ेगी। कम्युनिकेशन से आपके काम बहुत अच्छे बनेंगे, कम्युनिकेशन स्किल आपकी बढ़ेगी। हीलिंग पावर, जैसे कि कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई रेकी करते हैं, कोई योग से उपचार करते हैं, तो ऐसे लोगों का, जो भी अनेक फील्ड हैं इससे जुड़ी हुई, ऐसे लोगों का काम बहुत अच्छा होगा। सूर्य जब कन्या राशि में जाते हैं तो सूर्य में कुछ स्त्री के गुण आ जाते हैं। सूर्य पुरुष ग्रह है और स्त्री के गुण बढ़ने से कुछ लाभ कुछ हानि होती है। अब लाभ ये है कि सूर्य थोड़े से शांत हो जाएंगे, अहंकार घट जाएगा आपका। ट्रांसपोर्ट, मेडिकल फील्ड, मेडिकल इंडस्ट्री, चाहे वो दवाई बेचते हो, चाहे वो हीलिंग करते हो, इन लोगों के काम में बढ़ोतरी होगी। सूर्य प्लस बुध का बुध आदित्य योग भी बनेगा और बुध स्वयं की राशि कन्या में होंगे तो भद्र नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण भी करेंगे। सूर्य की शक्ति को बढ़ोतरी मिलेगी बुध के साथ से। सूर्य शुक्र भी बीच में साथ में आएंगे तो सूर्य शुक्र का कला निधि योग भी बनेगा। सूर्य के ऊपर गुरु की 7वीं दृष्टि भी होगी, तो सूर्य की दृष्टि जब पड़ती है तो अच्छा लाभ होता है। ग्रहों की ताकत में बढ़ोतरी होती है। धर्म आत्मा योग बनेगा, क्योंकि सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है और गुरु जो है धर्म का कारक है। तो यानी कि आप भक्ति या ईश्वर की भक्ति या अच्छे ग्रंथकार, साहित्यकार, पढ़ने वाले इंसान हो सकते हैं। धार्मिक चीजों के प्रति आपकी रुचि जागेगी। इस सब चीजों पे आप रिसर्च भी कर सकते हैं। गुरु की दृष्टि बुध पर भी होगी, शुक्र पर भी होगी, तो शुक्र संबंधी काम जैसे मीडिया, कला, टीवी, फैशन इंडस्ट्री काम अच्छे चलेंगे। और बुध पर होगी तो जैसे वाणिज्य का काम हो गया, कम्युनिकेशन का काम हो गया, गीत कला संगीत का काम हो गया, फिल्मी इंडस्ट्री, सोशल मीडिया पर भी आपको काफी लाभ मिलेगा अगर आप इससे जुड़े हैं। सरकारी नौकरी में भी तरक्की होगी, सरकारी नौकरी से भी लाभ मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी आप बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे और प्राइवेट नौकरी में भी अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य यहाँ पे नीचा अभिलाषी है। नीचा अभिलाषी का मतलब होता है सूर्य सिंह राशि से कन्या में गए, कन्या के बाद तुला में जाएंगे तो तुला उनकी नीच राशि है, तो सूर्य यहाँ पर अधिक बलवान नहीं होंगे। हाँ, सूर्य पर ग्रहों की दृष्टि, शुभ ग्रहों की दृष्टि और शुभ ग्रहों का साथ इससे शुभ काम जरूर करवाएगा, लेकिन सूर्य यहाँ पर थोड़े से कमजोर भी पड़ेंगे। तो मैंने बीच में बोला था ना कि कुछ स्त्रीत्व वाले गुण आ जाएंगे तो यहाँ पर कमजोरी आ सकती है। इस कारण सूर्य जो है बढ़िया परिणाम नहीं देंगे, लेकिन अन्य ग्रहों के सपोर्ट की वजह से आपको सूर्य बढ़िया परिणाम देंगे। साथ में अभी आप देखें तो इस समय में पितृदोष चल रहा है, तो पितृपक्ष में शुभ काम करना मना होता है। पुराने शुरू किए हुए कामों को आप कर सकते हैं। और इस समय शुक्र अस्त व नीच के होंगे तो शुभ काम वैसे ही बंद होंगे। अब बात करते हैं सूर्य के इस परिवर्तन में हमें क्या उपाय करने चाहिए सभी राशि वालों को। देखिए, पितृपक्ष चल रहा है तो मैं यही कहूंगा, जिनके भी पूर्वज अब इस दुनिया में नहीं है, उनका श्राद्ध नियम पूर्वक करिए, तर्पण करिए, दान पुण्य करिए। ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। आपको तिथि वगैरह याद नहीं है तो सर्वपितृ अमावस्या 25 तारीख को होगी, उस दिन करिए। देखिए, मृत्यु के बाद सिर्फ एक ही पुराण पढ़ा जाता है जिसका बहुत अच्छा फल मिलता है, वो है गरुड़ पुराण।
स्वयं पढ़िए या किसी योग्य ब्राह्मण से पढ़वाइए, पूरा पढ़िए या लघु पढ़िए, जितना हो सके, जितना संभव हो सके उतना करिए। गीता का पाठ करिए, गीता का पाठ करना भी बहुत अच्छा होता है। और पितरों के लिए, पितरों की शांति के लिए दान पुण्य अवश्य करिए, दिल से करिए, जबरदस्ती मत करिए, लेकिन करिए। इसके अलावा सूर्य को अच्छा रखने के लिए एक सबसे बड़ा उपाय होता है कि पंक्चुअलिटी। सुबह समय से उठिए, सुबह शाम को समय से सोइए, ताकि आप वक्त का सदुपयोग कर सके। सूर्य नमस्कार करें ताकि शरीर से पसीना बहे, और जब पसीना बहेगा तो शरीर चुस्त दुरुस्त रहेगा, तो फिर आप 24 आवर्स एकदम बढ़िया काम करेंगे, अच्छी नींद भी लेंगे और बीमारियां भी दूर होंगी। तो इतना कर लें। पिता गुरु इनका सम्मान करें। अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो ये बढ़िया है। और जो भी सरकारी कर्मचारी हैं या प्राइवेट कर्मचारी हैं वो नंबर 2 के काम ना करें। तो सूर्य को बेहतर रखने के लिए सामान्य से उपाय हैं, और नरमी और गर्मी का हिसाब रखें, कहाँ पर आपको गुस्सा करना है, कहाँ पर आपको प्यार से बात करनी है। सूर्य को बेहतर इन्हीं उपायों से किया जा सकता है। अब बात करते हैं आपकी राशि पर सूर्य का क्या प्रभाव होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर किस प्रकार का रहेगा। आपकी राशि के लिए सूर्य 12वें भाव के स्वामी है और वर्तमान में आपकी ही राशि के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। प्रथम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है। इसका प्रभाव ये इस भाव में बैठे हुए ग्रह का प्रभाव आपके पूरे व्यक्तित्व पर पड़ता है, और ये पहला केंद्र भाव भी है। तो बुध आदित्य योग का निर्माण भी होगा, भद्र योग भी बनेगा और धर्मात्मा योग भी बनेगा। इसके साथ साथ गुरु की दृष्टि भी होगी। गुरु भी बहुत बढ़िया है, हंस राजयोग है, तो 4 चांद लगा देंगे आपकी किस्मत पे। तो आप बहुत प्रभावशाली इंसान होंगे। आपके अंदर रुतबा होगा, ताकत होगी, आपके काम बनेंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे। ऐसा कह सकते हैं कि लोग आपकी उंगलियों के इशारे पर नाचेंगे। आपके साथ काम करने वाले लोग, आपके आसपास के लोग या जो आम जनता है वो आपकी तरफ आकर्षित होगी, और उनको आप खींच पाएंगे अपनी तरफ। बहुत आकर्षक व्यक्तित्व होगा आपका, दिमाग मजबूत होगा। अपनी बातों से आप अपने कामों को और बल देंगे, यानी कि काम में भी मेहनत होगी और बातों में भी दम होगा। दोनों का जो मिलन होगा, बात और काम, इससे आप सभी को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर पाएंगे। ऐसा कह सकते हैं कि दिमाग में भी उतर जाएंगे आप, दिल में भी उतर जाएंगे। ज़रूरत से अधिक आत्मविश्वास कभी कभी हानि दे देता है, तो ये आपके लिए एक बुरी खबर है कि ज़रूरत से अधिक अगर आप आत्मविश्वास को पालेंगे तो हानि हो जाएगी। ओवर कॉन्फिडेंस अच्छों को ले डूबता है। रावण का अहंकार था जिसने उसे बर्बाद कर दिया। तो अहंकार और क्रोध और घमंड आपका बढ़ सकता है। एक अहम वाली बात आ सकती है कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो इससे दूर रहिएगा। राजनीति में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। सफलता के नशे में दूसरों का अपमान न करें, अपनी पद पोजीशन का गलत उपयोग न करें। आपके पास ताकत होगी और इस ताकत से आप अपने लक्ष्यों को पालेंगे। जो आप बनना चाहते हैं, जो पढ़ाई पूरा करना चाहते हैं, जो अधूरे काम हैं उनको पूरा करना चाहते हैं, वो पूरे कर पाएंगे। आपकी अगर नौकरी नहीं थी, नौकरी में कोई टेंशन थी, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, या कई लोग काम में पक्के नहीं होते हैं, टेम्परेरी तौर पर वो काम कर रहे होते, तो वहाँ पर आपको लाभ मिलेगा, आप पक्के हो जाएंगे। ईमानदारी से धन दौलत और बढ़ेगी। बेईमानी, अहंकार, क्रोध, घमंड ना करिएगा। आप कान के कच्चे नहीं होंगे। कान के कच्चे का मतलब है कि किसी की कही सुनी बातों में किसी ने कह दिया तो मान लिया, ऐसा विश्वास नहीं करेंगे। जब तक आप उस पर खुद देख ना लें, अपना पक्के तरीके से विचार ना कर लें, तब तक आप किसी बात को नहीं मानेंगे। ये अच्छी बात होगी। बड़े बड़े लोगों से, अपनी फील्ड से जुड़े हुए लोगों से बातचीत होगी, उनकी किताबें पढ़ेंगे, उनसे ज्ञान अर्जित करेंगे। हिम्मत भरपूर होगी, पर क्रोध पर काबू रखना होगा। गलत तरीके से नंबर 2 के कमाए हुए पैसे से आप अपना ही हानि करेंगे। बने बनाए माहौल को बिगाड़ देंगे अगर आप क्रोध, घमंड, अहंकार और नंबर 2 वाले रास्ते पर चलते हैं। तो वीडियो की शुरुआत में भी कुछ उपाय बताए थे, बीच में भी एक उपाय याद आ रहा है तो बता देता हूँ। बंदरों को गुड़ खिलाना आपको लाभ देगा। और इस समय में आपको मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं, जैसे कि आँखों की समस्या भी हो सकती है, एसिडिटी भी हो सकती है, मौसमी बीमारियां, बुखार,
शारीरिक दर्द वगैरह, जैसे बुखार में जो दर्द वगैरह होते हैं शरीर में, गठिया, जैसे मौसम बदल रहा है तो गठिया का दर्द, हड्डियों से संबंधित दर्द वगैरह हो सकता है। काम में लापरवाही आपके काम के बोझ को बढ़ाएगी। अगर आप गलती करेंगे तो आपको वही काम दोबारा करना पड़ेगा, चाहे आप नौकरी में हो, व्यापार में हो या पढ़ाई में हो, यानी डबल आपको काम करना पड़ सकता है अगर आपने गलतियां की तो। विदेश यात्रा का सही वक्त है, चाहे नौकरी के लिए, चाहे व्यापार के लिए, या घूमने के लिए, या वैसे ही किसी काम के लिए। जो भी लोग सोच विचार कर अपने काम को करेंगे उन्हें निश्चित तौर पर लाभ होगा। नौकरी व्यापार में तरक्की अवश्य होगी। सरकारी नौकरी में तरक्की, सरकारी नौकरी में चल रही समस्याएं, प्राइवेट नौकरी में चल रही परेशानियों का अंत होगा। हाँ, खर्चों पर काबू रखना होगा, सेहत का पूरा ध्यान देना होगा। घूमने फिरने इधर उधर पर खर्चे बढ़ सकते हैं। बिना ज़रूरत की चीज़ पर भी आप खर्चे बढ़ा सकते हैं। जिस चीज़ की आवश्यकता ना हो उस चीज़ को आप ले आएँ। यानी कि कई बार लोग अपने घर में इस समय में हाथी पाल लेते हैं, उनको हाथी फ्री में मिल जाएगा, वो हाथी पाल लेंगे और उसके बाद उसके खर्चे, खिलाना पिलाना, सेवा में उनका लाखों रुपए चला जाएगा। तो ऐसी मुफ्त की चीज़ें भी कई बार मिल जाती हैं जिसको अभी तो अच्छा लगेगा लेकिन आगे वो खर्चा बढ़ा देंगी। और कई बार आप खरीद के भी ले आएंगे, कई बार मुफ्त में मिल जाती हैं। तो मुफ्त में मिली हुई हर एक चीज़ शानदार नहीं होती, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आप को आत्मसम्मान मिलेगा इस समय में, और आप अपने स्वभाव को बिल्कुल नरम रखें। हाँ, बच्चों की सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा। स्वभाव में चिड़चिड़ापन अपने भी ना ला पाएँ तो बढ़िया है, और बच्चों के से तर्क वितर्क में भी आप सोच समझ कर बात करिएगा। वात पित्त कफ के रोग आपको परेशान कर सकते हैं। बच्चों को कान, नाक, आँख, गला, दांत इत्यादि में छोटा मोटा कष्ट हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। और कुल मिलाकर मैं यही कहूँगा कि आपको इस समय में बहुत सावधानी से चलना है, क्योंकि ये वक्त बहुत अच्छा है। सफलता हर आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता। सफलता तो मिल जाएगी लेकिन कहते हैं ना, उसको मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो हो सकता है इस समय में आप सफलता के घोड़ों पर तो बैठें, कहीं ऐसा ना हो कि घोड़े इतनी तेज़ दौड़ा दें कि आप खुद गिर जाएं। थोड़ा सा ध्यान रखकर इस गोचर को अगर निभाएंगे और आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए सूर्य और अन्य ग्रह अगर मजबूत हुए तो फिर मज़ा भी आपको खूब आएगा। तो थोड़ा सा ध्यान और खूब सारी खुशियाँ आपको मिल सकती हैं। अपनी जन्म कुंडली की जांच कराने के लिए या मुझसे बात करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबरों पर। हरिओम, नमस्कार।